पामू आज हम कहाँ जा रहे हैं? नए मंदिर में ना। आज हम जा रहे हैं नए मंदिर में। हम जा रहे हैं ये लम्मा माँ के मंदिर में, है ना मामू? जय करो। जा रहे हो? बताओ ना कहाँ जा रहे हो गया? तो आज हम जा रहे हैं ये लम्मा माँ के टेम्पल। ये लम्मा माँ माता है, देवी हैं, जो रेणुका नाम से थी, बट बाद में उनको येलम्मा माँ के नाम से वो जानी गई। तो ये भी बहुत मान्यता है इनकी महाराष्ट्र में भी और यहाँ भी इस मंदिर में। तो कहानी इसकी ये है कि ये कहानी है त्रेता युग की। त्रेता युग में एक राजा रानी हुआ करते थे जो निसंतान थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे। तो उन्हें एक बार शिव जी की पूजा की और शिव जी ने उन्हें फिर एक कन्या का वरदान दिया कि आपके घर में कन्या होगी। कन्या हुई, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी। और शिव जी ने उन्हें ये भी बोला था जब कन्या हो गया उसका नाम रेणुका रखोगे। तो शिव जी ने मतलब उन राजा रानी ने उस बच्ची का नाम रेणुका रखा। तो वो धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन वो जंगल से आ रही थी रेणुका, तो उसने देखा कि कोई कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई ऋषि मुनि वहाँ पे पूजा कर रहे हैं अपने, मतलब या फिर अपना कुछ तपस्या कर रहे हैं। तो उसने देखा तपस्या कर रहे हैं, तो वो गई वहाँ पे पास में। वो बड़ा मतलब वो खुश हो गई ऋषि मुनि को देख के, मतलब वो बड़ा अट्रैक्ट हो गई उनको देख के। और उसने बोला कि आप मुझसे शादी कर लो ऋषि मुनि से। ऋषि मुनि ने कहा नहीं, मैं आप तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधु संत हूँ। तो ऐसे फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बात मना के, अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने मनाया तो उन ऋषि को, तो फिर शादी हो गई उन दोनों की। शादी तो हो गई उनकी, बट फिर जब वो ऋषि उनको अपने आश्रम में लेके आए तो ऋषि ने रेणुका से बोला कि आश्रम में तो तुम आ गई हो, बट देहरी के अंदर तुम तभी पैर रखोगी जब तुम पास में एक नदी है, उस नदी के पास भी एक रेता पड़ा हुआ है, उस रेत से तुम घड़ा बनाओगी और उस घड़े में तुम पानी भर के यहाँ लाओगी। मतलब कि रेत के घड़े में पानी भर के जब तुम आश्रम में लाओगी तभी तुम इस देहरी से अंदर आ सकती हो। तो जो रेणुका के हस्बैंड थे उनका नाम था जमदग्नि। तो रेणुका ने जमदग्नि का चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गई और रेत के घड़े में पानी भर के वो आश्रम तक लेके आई। तो रेणुका का ये रोज़ सुबह का मॉर्निंग रिचुअल बन गया था कि वो पानी भर के लाती थी रेत के घड़े में और ऋषि मुनि उस पानी से स्नान करके तब पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नदी किनारे गई और उसने देखा कि कोई राजा और एक रानी थे, वो बड़े ही मतलब प्यार से घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। तो रेणुका ने उनको देखा और उसको काफ़ी बुरा लगा कि यार मेरे नसीब में तो प्यार है ही नहीं, देखो लोग कितने प्यार से रहते हैं। तो जैसे ही उसके मन में ख्याल आया, उसने अपने नसीब को कोसा, उसी वक्त उसका रेत का घड़ा टूट के नीचे गिर गया। तो रेणुका को सुबह से शाम हो गई इस घड़े को जोड़ते जोड़ते, बट वो जुड़ा नहीं। फिर वो शाम को जब घर गई तो फिर जो ऋषि उनके हस्बैंड थे जमदग्नि, उन्होंने उसको घर के अंदर नहीं आने दिया। वो बहुत क्रोधित हुए। तो रेणुका ने काफ़ी कोशिश की उनका गुस्सा शांत करने के लिए, बट उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। तो बेचारी रेणुका फिर क्या करती, वो दुखी होकर जंगल की ओर निकल गई। तो फिर जो वो जंगल में कुछ दिन रही, वहाँ से लौट के अब वापस आश्रम ही उसको आना था। तो वो जब आश्रम आई तो उसके जो हस्बैंड है जमदग्नि, उनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने 4 बेटे थे, उनके 5 बेटे थे एक्चुअली, बट वहाँ पे उस टाइम 4 ही थे। तो उन्होंने अपने 4 बेटों से बोला कि अपनी माँ को मार दो, मतलब उन्होंने मृत्युदंड दिया। तो उन 4 बेटों ने मना कर दिया कि हम नहीं मार सकते, ये हमारी माँ है। तो फिर उन्होंने उनका जो 5वां बेटा था परशुराम, एक्चुअली रेणुका और जमदग्नि जो थे वो परशुराम के माँ बाप थे। तो परशुराम विष्णु जी का अवतार थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के मतलब ऋषि मुनि के बात का मान रखा और उन्होंने अपनी माँ का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। तो बताते जब उन्होंने उनका सर काटा तो वहाँ पे एक औरत उनको बचाने आई रेणुका को, तो उन्होंने उसका सर भी कट गया साथ में। तो फिर ऋषि मुनि वो जो उसके हस्बैंड थे जमदग्नि, वो बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने कर दिखाया। तो फिर उन्होंने अपने बेटे से बोला, खुश हो गए कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो उनका बेटा जो परशुराम है वो बोलता है कि बस मेरी माँ को दोबारा जीवित कर दो, ऐसे बोलता है। तो जो ऋषि जमदग्नि थे उन्होंने उसकी माँ को जीवित तो कर दिया, मतलब दोनों का सर धड़ से अलग हुआ था, 2 औरतों का। तो उन्होंने बट ऐसा हुआ कि इसका सर उसमें लगा दिया, उसका सर उसमें लगा दिया। तो ऐसे वो जो रेणुका थी वो येलम्मा बनी और आज वो यहाँ माँ येलम्मा के नाम से स्थापित है। और उनको काफ़ी वरदान भी दिया गया क्योंकि उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और रेणुका की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी और उसको बिना बात की इतनी बड़ी सज़ा मिल गई थी, तो इसलिए उनको एक माता का दर्जा मिला, एक मान सम्मान मिला। तो आज बहुत वो जानी जाती है यहाँ पे माता के रूप से। और ऐसे बोलते हैं कि जो यहाँ आता है उसकी मुरादें भी पूरी होती हैं, मतलब काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और ये थी इनकी कहानी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मंदिर भी काफ़ी सुंदर है इनका। विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी
भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। करो मामू जय कर दे, जय करो। चलो ले जाओ उसको, जल्दी आ मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिणि